रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल एंड कंपनी ने ये दोनों जो खेवनहार हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें सिर धुनने पर मजबूर किया हुआ है। और इसके साथ साथ कांग्रेस भी किसी भी तरीके से कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का छोड़ नहीं रही। और अभी जो तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां हैं, उनमें एक बहुत अहम मसला जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ के दौर से उपजा था, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो वो निरंतर बना हुआ। और इस पूरे मामले में इस मसले ने तूल पकड़ा हुआ है। और ये जो मुद्दा या मामला है, इसे कांग्रेस छोड़ नहीं रही है। और कांग्रेस ने एक ऐसा मूव लिया है, किया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बेहद बेहद चिंतित है और साथ साथ कहीं ना कहीं खौफ जदा भी है। दरअसल जो संविधान का मसला है, संविधान का मामला है, वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो अपमान की घटना हुई थी 17 दिसंबर को संसद में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक वक्तव्य दिया था और जिसमें वो फैशन वाली बात की थी, जिसमें कहा गया था कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तमाम बातें कहते हुए जब वो उलझे थे, फंसे थे। और इसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से उन्हें घेरा था, तो वही मसला, वही मुद्दा इस तरीके से एक रंग लिए हुए, रूप लिए हुए, जिससे उबर नहीं पा रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह की कहीं ना कहीं जो एक ये चूक रही है, जानबूझ के किया गया एक पूरा का पूरा जो मसला था, वो गले की हड्डी न केवल अमित शाह बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के लिए भी मुश्किलों का सबब बना हुआ। और कांग्रेस जो है इस मसले, इस मुद्दे पर एग्रेसिव बनी हुई थी। अब 27 जनवरी निकट है और देश के दिल, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में 27 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने वाली है। और ये आंदोलन महू, जिसे अब अंबेडकर नगर कहा जाता है, जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, वहाँ एक बड़े प्रदर्शन की कांग्रेस की तैयारी चल रही है। और इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े लीडरान देश भर से जुटने, जमा होने वाले हैं। जो कई सूबे हैं जहाँ जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे और देश भर के जो कांग्रेस के नेतागण हैं, बड़े हों, छोटे हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, तमाम यहाँ जुटने वाले हैं। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं। इसकी तैयारियां कर रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उसमें नोडल एक कह सकते हैं जो भूमिका में है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की देखरेख में ही पूरा का पूरा जो वहाँ एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन है, वो उसकी तैयारियां हो रही हैं। पहले ही ये प्रदर्शन 26 जनवरी को होना था। अब इसकी डेट 26 जनवरी की वजह से, क्योंकि कई जो राज्यों में नेतागण ध्वजारोहण जो है उसके लिए पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वो एक मामला मसला रहा है। और साथ साथ जो मुख्यमंत्रीगण होते हैं उनके अपने कार्यक्रम होते हैं, तो इसको बढ़ाकर 27 जनवरी की, अब 27 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रही है, कुल 9 दिन बचे हैं। आज 17 जनवरी की तारीख है और आज ये जो है, इस सबके बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी है, बीजेपी ये जो मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस करने वाली है, उसका एक काउंटर करने जा रही है। और काउंटर में ये है कि मध्य प्रदेश के सभी जो 7 संभाग हैं, इन 7 संभागों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जबलपुर में एक पूरा का पूरा जो इस पूरे मसले मामले पर जो उनका काउंटर है उसके लिए सभा होगी, वो करेंगे। अमित शाह भोपाल में एक सभा को संबोधित करेंगे। साथ साथ
और भी जो नेताओं में यदि हम देखें तो नितिन गडकरी जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी इंदौर में लगी है। फिर विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, महामंत्री हैं बीजेपी के, उन्हें रीवा में दायित्व सौंपा गया। रीवा में करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर मुख्यालय जो है, जो संभागीय मुख्यालय है, वहाँ उनकी सभा होगी। और सागर और जेंद जो संभाग हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं, तय किए जा रहे हैं। तो ये जो कुल मिलाकर ये मामला और मसला है, संविधान निर्माता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके अपमान के मसले मुद्दे पर कांग्रेस खामोश नहीं है। वो निरंतर कुछ ना कुछ करती चली आ रही है। एक जब ये 17 दिसंबर को जब ये संसद में कहा गया था अमित शाह जी की ओर से, उसके बाद से ही आक्रामकता की स्थिति में है, आक्रामक बनी हुई है कांग्रेस। और 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं देश भर में कांग्रेस के द्वारा। और उन्होंने ये कहा था कि इस मुद्दे पर किसी भी सूरत में अमित शाह को बख्शा नहीं जाएगा। इस्तीफे की मांग हुई, ये मांग हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें काबीना से बर्खास्त कर दें यदि वो नहीं इस्तीफा देते हैं। और न केवल कांग्रेस, और भी जो विपक्षी दल है, विरोधी दल हैं, वो भी निरंतर इस पूरे मसले मुद्दे पर कहीं ना कहीं आक्रामक बने हुए हैं। उन्होंने भी इस मसले पर जो बीजेपी है उसको आड़े हाथों लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस मुद्दे पर सामने आई थी। और भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर आंदोलन प्रदर्शन का सिलसिला होता रहा था, अभी भी ये चल रहा है। और इस पूरे मामले में शिकवे, शिकायतें, FIR, कोर्ट कचहरी भी चल रही है। और एक मामला सुल्तानपुर में कोर्ट में अब 23 जनवरी को सुनवाई जिसकी होनी है, और ऐसा कहा या बताया जा रहा है कि वहाँ अमित शाह को जमानत लेने के लिए पहुँचना होगा, वहाँ उनके खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है। तो तमाम जो स्थिति हैं, तमाम जो मुश्किलात हैं बीजेपी की बनी हुई हैं। और जैसा मैंने कहा कि अमित शाह ने जो संसद में जिस तरीके से पेश आए थे, ये जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर उन्होंने जो वहाँ वक्तव्य, जो जिस तरीके से उन्होंने एक तंज कसा था, हम ध्यान दिलाते हैं, आपको सुनवाते हैं वो पूरा का पूरा जो कैसे उन्होंने कहा था कि फैशन बन गया। सुनिए उसको आप। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये वही 17 दिसंबर का अमित शाह जी का संसद में दिया गया एक वक्तव्य बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा था। और इसके बाद ही एक उन बीजेपी के लिए ये पूरा मसला, ये मुद्दा, ये मामला एक मुश्किलों का सबब बन गया था और अभी भी बना हुआ है। और इससे अभी बीजेपी पार पा नहीं पा रही है। भारी कोशिशें की गई हैं, अलग अलग तरीके से काउंटर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो मुद्दा है वो ठंडा नहीं हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मसला है, अभी आने वाला जो दौर है इसमें निरंतर ये बना रहेगा, क्योंकि अभी दिल्ली के चुनाव चल ही रहे हैं। इसमें दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार वो राज्य जहां इस जो मुद्दा है सबसे ज़्यादा ये कहीं गरमाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और तमाम प्रयास, तमाम कोशिश, अब जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस पूरे जो कांग्रेस का 27 जनवरी को प्रदर्शन होना है, आंदोलन होना है, एक बड़ा आंदोलन है, तो उसके पहले ये कोशिश हो रही है। और इसमें तमाम बड़े नेता, स्वयं अमित शाह, JP नड्डा और विनोद तावड़े कह लीजिए, या और भी नितिन गडकरी जुड़ने वाले हैं। और ये 27 जनवरी के पहले ये होगा। इसको लेकर तारीखें आजकल में स्पष्ट हो जाएंगी, शाम तक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बीजेपी ने मूव तो कांग्रेस का जो एक मूव था उसके काउंटर में किया है। तो इसके क्या कुछ असर होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो भी इस मसले से जुड़ा अपडेट है वो हम अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये मामला मोदी शाह के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलों का सबब बनता चला जा रहा है। इस वीडियो में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि तो पहले आप भी टिप्पणी कीजिएगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर। ये जो गले की हड्डी बना और जिस तरीके से अमित शाह ने दम्भ भरते हुए, दम्भ दिखाते हुए एक तीर चलाया था और वो तीर उलट बीजेपी को लग गया है, टिप्पणी कीजिएगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में। खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए
4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।